बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है पालक की सब्ज़ी। आज मैं पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी। मुख्तलिफ़ किस्म से बनाई जाती है, लेकिन मैं आज आपके सामने सिंपल तरीके से और बहुत मज़े की आलू पालक की का सालन बनाऊंगी, जो सबको बहुत पसंद होता है। और मेरे पास ये कुछ हरी मिर्चें ली हैं। ये मिर्चें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब इस्तेमाल कर सकती हैं। 3 मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली है और 3 टमाटर हैं, और एक मेरे पास जो है वो आलू मैंने इसको छील लिया है। इसकी कटिंग बताऊंगी कि मुझे जिस तरह की मैं आज सब्ज़ी बनाऊंगी उसमें किस तरह का कटिंग वाला जो है आलू इस्तेमाल होगा, वो मैं दिखाऊंगी आपको। इसके बाद मैं ये पालक मैंने सिर्फ साफ़ किया है। अब मैं जब इसकी कटिंग करूंगी तो मैंने कहा ये आपको बता दूं, मैं यहाँ से शुरू करूंगी क्योंकि इसमें तमाम फ्लेवर मौजूद होता है। तो मैं इसको यहाँ से काटना शुरू करती हूँ। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैं पालक की कटिंग कर रही हूँ। कोशिश करें कि ये बारीक में कटें, ताकि बारीक कटने से होगा कि ये जल्दी गल जाता है। इस तरह मैंने इसको बारीक बारीक काटना है। इस तरह मैं सबकी कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली। इस तरह मैं सारा पालक काट लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। और ये मैंने हाफ़ केजी पालक लिया है। इस वक्त मैं आलू की कटिंग करती हूँ। मैंने आलू को इस तरह काटना है बारीक पीसेस में। इस तरह किया पहले, इसके बाद इस तरह और इस तरह। और मैंने आपसे ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और आप फुल वीडियो देखा करें ताकि आपको रेसिपी अच्छी तरीके से समझ आए। लाइक क्या करें, शेयर क्या करें। हम सारे आलू को इस तरह इस पीस में हमने देखें, इस तरह हमने सबको कटिंग करनी है इस साइज़। इस तरह मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। ऐसे किया, इसके बाद इस तरह। क्योंकि इस कटिंग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि आलू को हम कम टाइम पूरे पालक को पकाएंगे तो जल्दी गल भी जाते हैं। अगला स्टेप दिखाती हैं आप। इस वक्त मैं पालक आलू बनाना शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ। देखें, मैंने ये जो पालक काटा है अच्छे तरीके से इसको मैंने धो लिया है और मैं इसमें इसको डालती हूँ। इसको धोना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। अच्छे तरीके से 3-4 दफ़ा पानी से इसको धोकर फिर इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। मैंने पानी इसमें इतना डालना है कि ये डिप हो जाए। बस ये अच्छी तरीके से इसमें डिप हो गया। अब मुझे इसमें 1 या 2 उबाल देने। तेज़ आंच में 2 उबाल देकर मैं इसको उतारती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इसको मैं कवर करके उबाल देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से हमारा पालक जो है वो गल जाए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 2 उबाल आ चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा पालक जो है कितना गल चुका, क्योंकि हमें इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है। ये देखिए, बस मैं इसको उतारती हूँ। इस वक्त देखें, हमारा पालक जो है मैंने सिर्फ इसको 2 उबाल दिए हैं, सॉफ्ट कर लिया। अब मैं इसको छुरी की मदद से इस तरह मैं इसको वो करती हूँ, मज़ीद बारीक करती हूँ, क्योंकि मुझे इसको ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड का मतलब होता है उसको पानी, बिल्कुल पानी हो जाएगा, पानी नहीं चाहिए मुझे। बस सिर्फ इसको छुरी से इसको तमाम पीसेस को बारीक करना है। और कुछ टाइम के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इस बार देखें, मैंने इसे काफ़ी जो है बारीक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म में आप इसको जितना भी इस तरह बारीक करेंगी उसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। जितनी इसकी फॉर्म यानी सॉफ्ट और ये पतला और बारीक होगा। देखें, मैंने काफ़ी हद तक कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको पकाना शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं पकाना शुरू करती हूँ। अब मैंने तकरीबन ये 6 से 7 चम्मच तेल डाला है। आप अपने लिहाज से इस्तेमाल कर सकती हैं। और मैंने वो प्याज जो दिखाई थी वो मैंने बारीक काट ली। इनको फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ।
इस वक्त देखें हमारी जो प्याज है वो फ्राई हो चुकी है। मुझे बस ऐसी ही कलर की चाहिए थी। अब इसके बाद जो टमाटर दिखाए थे वो मैं डालती हूँ। देखें इसमें फ्राई करती हूँ। ये जो मैंने आलू काटे थे वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको भी फ्राई करती हूँ। ये जो मैंने हरी मिर्च दिखाई थी उसकी मैंने कटिंग कर ली, इसको भी साथ फ्राई करती हूँ। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से भूनती हूँ। इसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये 1 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, ये 1 चम्मच जो है सूखा धनिया, नमक 1 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करती हूँ और कुछ टाइम भूनूंगी। इसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। काफ़ी हद तक हमारी जो ग्रेवी वो भुन चुकी है। अब मैं इसमें जो मैंने पालक को बारीक किया था देखें, अब वो मिक्स करती हूँ। मैंने इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, टमाटरों के पानी से ये ग्रेवी पकी है। अब जो पालक का पानी है इससे ये मज़ीद पकेगी। मैं अच्छी तरीके से भूनती हूँ, फिर इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखूँगी ताकि जो पालक के पानी से ही आलू और हर चीज़ अच्छी तरीके से पक जाए। मैं इसको कवर करती हूँ और हल्की आंच पे रखती हूँ और इसके बाद आपको दिखाती हूँ। चेक करते हैं हमारी सब्ज़ी रेडी हुई कि नहीं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें आलू हमारे अब गल चुके कंप्लीट। हमारी जो सब्ज़ी वो रेडी होगी। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त हम अपना तड़का तैयार करते हैं। अब यहाँ पर ऑयल अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 या 4 चम्मच डाला है और एक छोटी प्याज ली, उसका हाफ हिस्सा लिया मैंने। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ हल्की आंच पे। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। इसमें मैंने थोड़ी सी देखें कलर के लिए ये लाल मिर्ची डाली हैं और थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच के करीब मैंने पानी डाला है। और ये 3 मैंने लाल साबुत मिर्च लिए हैं और ये 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इस वक्त देखें हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको लगाते हैं। अगला स्टेप में आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम अपनी आलू पालक की सब्ज़ी निकाल रही हूँ। माशाल्लाह इसके बाद इस पर तड़का लगाती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। इसमें हम सब तड़का लगाते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। आज की जो मेरी रेसिपी थी आलू पालक की, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चाहें तो आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ या राइस के साथ जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।